बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसानुल मुबीन है और मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूँ। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। उसका जो बकिया हिस्सा है वो देखते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होते हैं और इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज होते हैं। वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे? उनमें एटीपी था और NADPH2। ये प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो जस्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान बनाए जाते हैं और इन्हीं को आगे डार्क रिएक्शंस या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज किया जाता है। अब इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। उस ग्रुप को हमने नाम दिया था फोटोसिस्टम्स का। These are photosynthetic pigments। इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से थे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। इसको हमने फोटोसिस्टम का नाम दिया था। फिर हमने पढ़ा था फोटोसिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स और सेकंड जो इसका कंपोनेंट है उसको हमने नाम दिया था रिएक्शन सेंटर। आज हम देखेंगे फोटोसिस्टम के हमारे पास दो टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास फोटोसिस्टम 1 होता है जिसको हम PS1 भी नाम कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास फोटोसिस्टम 2 है जिसको हम PS2 का नाम भी देते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फोटोसिस्टम 1, फिर हम साथ ही इसका कंपैरिजन करेंगे फोटोसिस्टम 2 से। तो फोटोसिस्टम 1 क्या है? इट हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल which absorbs the maximum light of 700 nanometer। आपके पास जो फोटोसिस्टम है इसमें जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी लाइट की एब्जॉर्ब करने की रेंज कितनी होती है? 700 नैनोमीटर। हमने ये पढ़ा था कि फोटोसिस्टम के अंदर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी रेंज कितनी दी गई है? 700 नैनोमीटर। इसी वजह से इसको हम P700 का नाम भी देते हैं। तो फोटोसिस्टम 1 को हम P700 भी कह सकते हैं। अब फोटोसिस्टम 2 देखते हैं। इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी रेंज कितनी होती है? 680 नैनोमीटर। इनकी जो रेंज है मैक्सिमम वो कितनी है? 680 नैनोमीटर होती है और इसलिए इसको इस फोटोसिस्टम को हम नाम देते हैं P680। फोटोसिस्टम 1 को हम P700 का नाम देते हैं और फोटोसिस्टम 2 को हम P680 का नाम देते हैं। अब इसी बेस पे हमारे पास दो तरह के और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। एक हमारे पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है और एक हमारे पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बेस पे हमारे पास दो तरह की हमारे पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू टू फोटोसिस्टम्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स दो फोटोसिस्टम के थ्रू पास करते हैं। इन दिस बोथ फोटोसिस्टम आर इन्वॉल्व। इसमें जो दोनों फोटोसिस्टम है वो इन्वॉल्व होते हैं। क्या मतलब? आपके पास ये फर्स्ट फोटोसिस्टम है, ये सेकंड फोटोसिस्टम है। तो हमने पढ़ा था लाइट आती है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट पहले कहां पे आती है जी? एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास। फिर यहां से लाइट कहां जाती है? रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या होते हैं बच्चों? क्लोरोफिल ए। अब ये जो क्लोरोफिल ए है इनका एनर्जी का लेवल बढ़ता है और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज होके कहां जाते हैं? ये प्रोटीन थी, इसको हमने क्या नाम दिया था? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां से इलेक्ट्रॉन आगे कहां पास हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। और जब यहां से पास करते हैं तो इनकी एनर्जी से एटीपी को बना लिया जाता है। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएंगे? सेकंड फोटोसिस्टम के पास आते हैं। फिर यहां भी ऐसा ही होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। पहले कहां पे आएंगे? रिएक्शन एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं। फिर यहां से रिएक्शन सेंटर के पास आते हैं। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आते हैं। फिर यहां से आगे मूव कर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है दोनों फोटोसिस्टम के थ्रू हो रही है।
पहले फोटो सिस्टम 1 आता है, फिर आपके पास यानी कि पहला फोटो सिस्टम है, फिर क्या होगा इसके बाद जो सेकंड फोटो सिस्टम है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का नाम दिया जाता है, जिसमें दोनों फोटो सिस्टम क्या है, इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहां देखें आपके पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ओनली वन फोटो सिस्टम, ओनली वन फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व। यहां पे सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, लेकिन यहां पे क्या है, दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। यहां पे क्या होगा, ये फोटो सिस्टम है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है जी, यानी कि फिर वापस कहां पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आ जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स फिर कहां पे आ जाते हैं, इस फोटो सिस्टम के पास आ जाते हैं। तो यहां पे एक साइकिल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का एक साइकिल बन जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का नाम देते हैं, बिकॉज इन दिस ओनली वन फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व। लेकिन यहां पे साइकिल नहीं बनता, यहां पे फर्स्ट फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आएंगे, फिर सेकंड फोटो सिस्टम के पास आएंगे, फिर यहां से आगे फर्दर मूव कर जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, वहां पे वन फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और इसको हम नाम देते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जब होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो यहां से आपके पास क्या बनते हैं जी, एटीपी बना लिया जाता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं जी, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। क्या मतलब इस बात का, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। जब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसके थ्रू क्या बनेगा, आपके पास एटीपी बन जाते हैं। एटीपी कहां से बनेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो यहां से एटीपी बना लिया जाता है। इस एटीपी की फॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान एटीपी का बनना, इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। ऐसे यहां भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है, आपके पास एटीपी को बना लिया जाता है। इस एटीपी की फॉर्मेशन, ये एटीपी की फॉर्मेशन कब हो रही है, ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसको हम क्या नाम देंगे, साइक्लिक फास्फोराइलेशन। और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसको हम क्या नाम देंगे, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन का। तो ये आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन से आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो इसका फेज है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो।